तो इधर मैं दुकान पर आई हूँ सुबह सुबह। सुबह तो नहीं है खैर, आई थिंक 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, बट दूध और दही तो चाहिए ही होता है। तो यहाँ से मैं आधा किलो दही ले रही हूँ, तो देखिए इस तरीके से, और दूध 1 पैकेट ले लूँगी भी। देख लो, मैंने बोला ना बाहर खड़ा रही हो, तो बाहर ही है, अंदर नहीं आया विहान। आज मेरा 1 पैकेट ये खाने का मन कर रहा है, ले लेते हैं। ये वाला फ्लेवर भी अच्छा लगता है। तो एक ये पैकेट भी है साथ में, हाँ ये भी कर देना। ये देखो मेरे एक दाना निकल आया। कितने हुए? 115 अभी। थैंक यू, आप सभी के कमेंट्स मैंने पढ़े थे, आपने मुझे इतना प्यार दिया कमेंट्स में, और मेरे ड्रेसेस भी आपको पसंद आ रही है। और ये वाली तो आपको ड्रेस मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ये वाली कुर्ती। अच्छा, कुछ लोग अगर हिसार से हो तो मैं उनको बता देती हूँ, ये वाली कुर्ती मैंने सन सिटी से ख़रीदी थी। सन सिटी मॉल है जो विशाल मेगा मार्ट, तो वहाँ पे इस तरीके की कुर्ती के 3-4 पीसीज रखे थे, एक जैसे होते हैं ना, मॉल में तो होते ही हैं। तो आपको पसंद हो तो आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हो। और बाकी शॉपिंग कहाँ से करती हूँ, वैसे मैं थोड़ा बहुत आपको पता ही है, दुकान वगैरह दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने आगे ना वो लगा लिया था, एप्रन बोलते हैं, क्योंकि मेरे ना इससे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और फिर नए नए खरीदी हैं कुर्तियाँ, मैं नहीं चाहती इनको ख़राब करना, मैं इनको संभाल के अच्छे से रखूँगी। क्योंकि कहते हैं ना, कपड़ों की कदर करते हैं हम तभी कपड़े हमारी कदर करते हैं। तो हम अगर उनको अच्छे से देख रेख करेंगे, उनको अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से धोएंगे, प्रेस करके रखेंगे, संभाल के रखेंगे, तो ज़्यादा चलेंगे और रंग भी इनका ख़राब नहीं होगा। तो मेरी बहुत बुरी आदत थी, जैसे घर के रसोई में काम करते हुए ना, जैसे थोड़ा बहुत जैसे हल्दी नमक कुछ लग जाता था तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए एप्रन लेकर आई थी मैं। अब देखो मैं बर्तन भी धो रही हूँ ना, तो मेरे कपड़े बिल्कुल गीले भी नहीं हो रहे, वरना यहाँ सिंक में खड़े खड़े थोड़ा थोड़ा ना पानी लग जाया करता था। और मुझे भी ये वाली कुर्ती का कलर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ब्लू नीला रंग अच्छा लगता है ना कुर्ती में। और भी है, मैं बहुत सारे कलर्स ट्राई करूँगी, मैं एक ही जैसे सारे कलर्स नहीं खरीदूँगी, मैं अलग अलग तरीके के कपड़े सिलवाऊँगी भी, स्टिच भी करवाऊँगी। मैं पूछ के भी आई हूँ सिलाई का, जिनसे मैं फ़िटिंग करवा रही हूँ ना, उन्हीं से मैं सूट सिलवाऊँगी। वो मेरा ना मतलब वैसे बाकियों से तो वो ज़्यादा रुपये लेते हैं, सिंपल सूट के 300 रुपये लेते हैं सिलने के, बट मेरे से वो 150 रुपये लेंगे, क्योंकि वो मेरी मम्मी से 150 ही रुपये लेते हैं शुरू से ही। मतलब थोड़ा एक होता है ना, जान पहचान है, इसलिए वो थोड़ा सा कम ले रहे हैं मुझसे। तो मैं सोच रही हूँ 5-6 सूट है ना, जैसे सिंपल सिंपल से सिलवा लूँगी, मेरे पास अच्छे अच्छे रखे हुए हैं। बट कमेंट करके मुझे सजेशन दीजिए, जो मैं सूट सिलवाऊँ उसमें मैं प्लाजो बनवाऊँ या मैं सलवार बनवाऊँ, क्योंकि सलवार वैसे मैं पहनती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, आपने देख ही लिया। लेकिन फिर सोच रही हूँ कि देखो प्लाजो तो बाज़ार में से बने बनाए भी मिल जाते हैं, बट सलवार मैं सोच रही हूँ बनवा भी लूँ। बट मैं नाड़ा नहीं डलवाऊँगी सलवार में, मैं इलास्टिक ही डलवाऊँगी, मेरे से नहीं पहने जाते नाड़े वाले सूट, मैं दुखी हो जाती हूँ, मेरे को नाड़ा बांधना भी नहीं आता। जो सलवार होती है ना उनका नाड़ा मेरे से, मैं परेशान हो जाती हूँ, मैंने इतने साल हो गए मेरे से नहीं होता, तो मैं दुखी हो जाती हूँ, इसीलिए मैं इलास्टिक ही बनवाती हूँ। अगर मैं सलवार भी बनवाऊँगी ना, तो मैं तो कह देती हूँ इसमें इलास्टिक ही डाल दो। तो मेरे को जैसे प्लाजो वगैरह, तभी मैं पजामे वगैरह पहनना इस तरीके की ड्रेसेस पहनना पसंद करती हूँ। तो यहाँ मेरे सारे बर्तन धुल गए थे। बर्तन धुलने के बाद ये देखो किचन का आपके कमेंट्स आ रहे थे, निधि ये बर्तन थोड़े कम करो, तो जी बर्तन थोड़े से कम तो करने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद ये देखो यहाँ मैं बाज़ार में आ गई थी, और यहाँ से मैंने कुर्तियाँ भी ख़रीदी थी, कल आपको मैंने लाइव में दिखाई थी। चलो अगर आपने नहीं देखी तो वैसे मैं आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल वैसे लाइव में दिखा दी, मैं पहन के दिखाई रही हूँ ना, मैं डेली पहनती हूँ कुर्तियाँ, तो उसमें आप लोगों को पता चल ही जाता है। तो यहाँ देखो इस तरीके से कुर्तियाँ थी, मुझे कुछ कलर्स पसंद आ रहे थे, ये ब्लैक वाली भी मैंने ली है, ये वाइट कलर के प्लाजो के साथ अच्छी जाएगी। उसके बाद ये आज का दिन था, और आज मैंने सुबह बनाए थे, आपको याद ही होगा लाइव भी करी थी। तो ये नमकीन चावल मैंने बनाए थे, तो ये मैं विहान के टिफ़िन में पैक कर रही थी, क्योंकि ये चावल विहान खा लेता है, जो खाएगा बच्चा वही तो पैक करूँगी ना, तो इसीलिए देखो अच्छे से बनाए थे मैंने। तो चलो फिर मैं स्कूल में विहान के टिफ़िन लंच पकड़ा के आई, जाके बाइक पे जा रही थी, 5 मिनट लगते हैं मुझे आने जाने में यहाँ स्कूल में, क्योंकि नज़दीक ही है स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है विहान का। उसके बाद मैं वापस आई, तो मैंने कहा चलो अब मैं भी थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में मैं भी ये देखो इस तरीके से थोड़े से चावल लूँगी, साथ में दही ले लूँगी, और थोड़े कम ही खाऊँगी चावल भी ना, अब जैसे थोड़ा खाने पीने का मैं कम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वज़न भी बढ़ रखा है।
75.76 है इस टाइम मेरा वजन से। आप लोगों के कमेंट सही आ रहे थे, आप कह रहे थे ना निधि आप मोटे मोटे लग रहे हो, तो मोटी लग नहीं रही हूँ, मोटी हो गई हूँ मैं। तो वजन मेरा भी 76 kg है, बट कोई नहीं, अब मैं धीरे धीरे कम करूँगी तो मैं हो जाएगा, मैं 70 तक तो ले आऊँगी, इतना तो मेरे को कंफर्म है। अगले 2-3 महीने में कम करके 70 पे तो ठीक रहेगा मेरा वजन। तब तक के लिए देखो, ये मैंने इसीलिए मैंने कपड़ों की भी शॉपिंग अब करती हूँ मैं, क्योंकि पहले पुराने वाले कपड़े मेरे फिट हो गए, टाइट हो गए, वो आते ही नहीं थे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी विहान के नानू आए हुए हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, और वीडियो में नहीं लूँगी मैं उनको, मैं इसीलिए पीछे वाले कमरे में आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो देखिए, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं बार बार मेरी वीडियोस पे पिछले कुछ दिनों में। तो पहले तो मुझे आप लोग यस और नो में जवाब दीजिए कि क्या मुझे इन चीज़ों का, देखो मैं जवाब दूंगी तो मेरे पास तो जवाब है भाई, जवाब है, जवाब दे दूंगी। आप लोग मुझे कह भी दोगे कि निधि आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह, आपने बिल्कुल सही कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए सही डिसीजंस ले रहे हो, जो भी पड़ोस में हुआ है उस चीज़ पे भी आप मुझे सपोर्ट कर दोगे। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से ये बात पूछना चाहूँगी, पहले मैं पूछूंगी आप लोगों से, अपनी ऑडियंस से पूछूंगी, क्या मुझे जवाब देना चाहिए या मुझे चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए जैसे मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। क्योंकि देखो, कहते हैं ना, देखो एक दो तरीके होते हैं। देखो, एक तो है कि देखो सामने वाला बोल रहा है, आप इग्नोर करके अपना काम करते रहो, या दूसरा है कि अगर कोई और आपके ऊपर कुछ बोल रहा है, आपकी चीज़ों के ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर, तो आप भी बदले में कुछ ना कुछ बोलो। क्योंकि देखो, कोई मेरे बारे में कुछ बोलेगा, फिर मैं किसी और के बारे में कुछ बोलूँगी, फिर ये चीज़ें लंबी चलती जाएंगी। आप भी समझते हो वो चीज़। और ये सोशल मीडिया है कि मैं बोलूँ, कोई मेरे बच्चे के लिए बोलेगा, मेरे बच्चे की परवरिश पे सवाल उठाएगा, फिर मैं किसी और के बच्चों की परवरिश पे सवाल उठाऊंगी। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते, कहावत है ना। तो वही मैं बात बोल रही थी कि ना, कोई किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाता है, गलत बातें बोलता है, तो बोलने को मैं बहुत कुछ बोल दूँ, मैं भी बहुत कुछ बोल दूँ। लेकिन देखो, मैं ये सोचती हूँ कि देखो, अगर मैं भी वही चीज़ें करूँ, वही बातें बोलूँ, तो मेरे और सामने वालों में फ़र्क क्या रह जाएगा, ये बताओ आप लोग। एक कहावत है ना, नेवर फाइट विद अ पिग बिकॉज यू विल गेट डर्टी एंड पिग विल लाइक इट। कभी भी किसी सुअर के साथ आप लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि आप भी गंदे होगे, कीचड़ में आप उतरोगे ना तो गंदे आप भी होगे, छींटे कीचड़ के आपके ऊपर भी पड़ेंगे, और सुअर को मज़ा आता है लड़ने झगड़ने में। तो अगर वही चीज़ है ना, देखो आपको भी उस लेवल तक जाना पड़ता है फिर, और मैं उस लेवल तक जाना नहीं चाहती हूँ, मैं इसीलिए चुप बैठी हूँ, इसीलिए शांत बैठी हूँ। ये जो बातें बोली जा रही है, तूने इसके बारे में ये बोल दिया, उसके बारे में, फिर मैं अगर बोलने पे आ गई कि इसने उसके बारे में क्या बोला, उसने उसके बारे में क्या बोला, इसकी ये क्या बात बोल रही थी, कि उसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसका कहाँ चल रहा है, किसके पति के जाने के बाद किसके घर कौन आता है, कौन नहीं आता है, पड़ोस है भैया, है ना, यहाँ पे सबकी खबरें इधर उधर फैलती रहती है ना। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं जस्ट नॉर्मल बोल रही हूँ कि देखो, फिर मैं कहने में आ जाऊं कि इसने उसके बारे में ये बात बोली थी, उसके बारे में ये बात बोली थी। अगर मैं ये चीज़ों पे कर लूँ जो ये लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो फिर ना पड़ोस में कोई एक दूसरे को की शक्ल भी नहीं देखेगा, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेगा, पता नहीं कितना वो हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, नज़रअंदाज करके चलते हैं, और वो ही मेरे ख्याल से बेटर है, चलना चाहिए हमें चीज़ों को। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, देखो मुझे उकसाने के लिए बहुत ही गंदे शब्द, भद्दे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, करे जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। देखो, मेरी भी एक, मैं होता नहीं कि मेरा बहुत जल्दी मैं पेशेंस खोती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ अपने बच्चे पे बात आती है तो इंसान देखो बोलता है, अपने बच्चे के लिए गलत कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अपने लिए फिर भी मेरे में बहुत थ्रेशोल्ड है, एक होता ना सहन शक्ति है, थ्रेशोल्ड लेवल है मेरा कि नहीं यार कोई नहीं, छोड़ दे, जाने दे, मत दे, नहीं देना, किसी को जवाब नहीं देना, निधि तुझे अपना काम करती रहे। तो अभी भी मैं वही चीज़ सोच के चल रही हूँ कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, अपना काम करती रहे निधि, बस अपने घर से मतलब रख, अपने बच्चे से मतलब रख, और इग्नोर कर दे, सारी चीज़ों को इग्नोर कर तू, ये चीज़ है। बस तुझे पता चल गया कि लोगों के दिल में तेरे लिए कितना जहर है,
तुझे पता चल गया ना कि जहर दिख रहा है ना, जहर अब तो लोग को ओपनली लोगों को दिख रहा है कि कितना जहर है लोगों के दिल में मेरे लिए। तो वो जहर आज एकदम से तो नहीं बनता ना, शुरू से होता है, बट मेरे दिल में नहीं था किसी के लिए जहर। तो मैं कहते नहीं कि जो इंसान सीधा होता है ना, जिसमें छल कपट नहीं होता, उसके साथ हर इंसान छल कपट कर ले जाता है, हर इंसान चालाकियां कर जाता है, जो इंसान तेज नहीं होता। तो हम नहीं समझ पाते भैया दूसरों की चालाकी, ये चीजें मैंने कभी चीजें सीखी नहीं, करी नहीं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अपने काम से काम रखने वालों में से हूँ, और अभी भी मैं यही चीज सोच के चलती हूँ। चलो कोई नहीं, अपने काम से काम रखो, जाने दो यार, जाने दो। तो बस इतना बोलूंगी मैं कि ठीक है यार, जो है ठीक है, अपने बच्चे पे ध्यान दो। और आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि निधि आप इस पड़ोस को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाओ, अपने दोनों घर बेच के कहीं और चले जाओ, तो देखिए ऐसे भागने से कोई काम नहीं चलता है। आप अपने इतनी मेहनत करी, 3-4 साल मैंने मेहनत करी, एक एक दिन, एक एक ईंट पत्थर टाइल ये सब कुछ लगाया, इसीलिए कि मैं शांति से अपने बच्चे के साथ रह पाऊंगी, अपने छोटा सा एक ठिकाना बनाया है। तो क्या ऐसे ही मैदान छोड़ के भाग जाएं क्या? ये बताओ। आप लोग तो ऐसे कमेंट कर रहे हो कि हाँ अपना घर छोड़ के आप लोग चले जाओ, तो अपना घर नहीं छोड़ा जाता, अपनी जगह नहीं छोड़ी जाती है। वहाँ अब ये घर मैंने लिया है ना, तो ये मेरा घर है, मैं अपने घर में रह रही हूँ, मैं किसी और के घर में नहीं रह रही हूँ। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में ही रहूंगी। आप ये चीज सोचिए ना, अपना घर क्यों छोड़ना है किसी के लिए भी? ऐसे क्या मैं कहीं कहीं भागती रहूंगी? दुनिया तो कहीं भी नहीं जीने देगी, आज यहाँ नहीं जीने दे रही है, कल को कहीं और भी जाएंगे, वहां भी ऐसी हो जाएगा चीजें। तो क्या भागते रहे क्या? ये चीज सोचिए ना आप लोग खुद ही। भागना नहीं है, अपने घर से मतलब रखो, अपने काम से काम रखो। अभी भी मैंने यही चीज सोची है कि देखो, बस अभी भी कि इग्नोर करके अपना काम करती रहूं। मैंने तो यही डिसीजन लिया है कि मैं चुप रहूं, क्योंकि देखो कोई मेरे बच्चे के लिए बोलेगा तू अपने बच्चे को नहीं पालती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, फिर मैं किसी और के बच्चों के लिए बोलूंगी तू ये नहीं करती, वो नहीं करती। ये नेवर एंडिंग है, चलती रहेगी फिर चीजें, आपको पता है ना। कोई मेरे बारे में कुछ बोलेगा, फिर मैं किसी और के बारे में बोलूंगी। तो या तो मैं एक पता नहीं, जब एक इंसान चुप हो जाए तो सामने वाला कितना बोल लेगा, कितने दिन बोल लेगा, है ना। इन द एंड क्या है, मैं नहीं देना चाहती, इसीलिए मैं अभी भी यही मैंने फैसला लिया, इसीलिए कि मैं जवाब नहीं दूंगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मुझे जवाब देना चाहिए, क्योंकि फिर वही है ना, आप लोग भी समझ सकते हो कि मैं सोचती हूँ बस मैं अपना पीस ऑफ माइंड खराब नहीं करना चाहती, मैं सुकून और शांति से जीना चाहती हूँ अपनी जिंदगी। मुझे अपना पीस प्यारा है, बस वही मैं चाहती हूँ, मेरा मेंटल पीस खराब ना हो। और बट कोई बात नहीं, फिर भी देखो अगर जवाब देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगी। अभी जितना मेरे को लगता है कि अभी मेरे को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अपने काम पे ध्यान दूंगी, अपने बच्चे पे ध्यान दूंगी, है ना जी। सही कह रही हूँ ना। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मुझे जवाब देना चाहिए या मुझे चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए यूट्यूब पर। चलिए जी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।